दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का चौंकाने वाला बयान, जो खुद को सालों तक नास्तिक बताते रहे, अब खुदा के वजूद पर यकीन की बात कर रहे हैं। क्या है इस सोच के बदलने की वजह? बताएंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे तुर्की ने काला सागर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया, नाटो के F-16 अलर्ट पर। और इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का इस्राइल पर तीखा हमला, गाजा को बताया मानव अधिकारों की खुली कब्रगाह। और इसी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हिजाब विवाद, पूर्व एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम का सख्त सवाल, बिना शर्त माफी की मांग। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े नाम और स्पेस एक्स वो टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अपने धार्मिक विचारों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एलन मस्क ने बताया कि वो कई सालों तक खुद को नास्तिक मानते थे और किसी भी धर्म या ईश्वर यानी खुदा पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब उनकी सोच में बदलाव आ चुका है और वो खुदा के वजूद पर यकीन करने लगे हैं। जैसे कि आप ये रिपोर्ट अपने स्क्रीन में खुद देख सकते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने केटी मिलर के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कहा कि पहले वो किसी भी तरह के धार्मिक विचार या आस्था को नहीं मानते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि ये पूरी कायनात अपने आप नहीं बन सकती। उनके मुताबिक इस दुनिया के पीछे कोई ना कोई शक्ति जरूर है और वही शक्ति ईश्वर है। उन्होंने कहा कि अब वो ये मानते हैं कि इस दुनिया और ब्रह्मांड का एक रचने वाला है, मतलब इस दुनिया को कोई बनाने वाला है, जिसे लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हालांकि एलन मस्क ने यह साफ नहीं किया कि वो किसी खास धर्म को मानते हैं या नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अब वो खुद को नास्तिक नहीं मानते। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल एलन मस्क ने खुद को कल्चरल क्रिश्चियन बताया था, यानी वो ईसाई संस्कृति और मूल्यों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, भले ही वो पूरी तरह किसी धार्मिक नियमों का पालन ना करते हो। इस बातचीत में एलन मस्क ने एक दिलचस्प और अलग सोच भी रखी। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये दुनिया एक बहुत बड़े कंप्यूटर सिमुलेशन की तरह हो, जैसे कोई वीडियो गेम। उनका कहना था कि संभव है कि कोई क्रिएटर हमें देख रहा हो और हमारी जिंदगी किसी शो या सीरीज की तरह चल रही हो। मस्क ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऐसे में इंसानों का मकसद यही होना चाहिए कि दुनिया को दिलचस्प बनाए रखे ताकि खेल बंद ना हो। दोस्तों, एलन मस्क अक्सर विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और भविष्य की बात करते रहे। ऐसे में उनका ईश्वर और आस्था को लेकर यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो आमतौर पर खुद को लॉजिक एंड साइंस पर भरोसा करने वाला व्यक्ति बताते हैं। उनका यह बदलता नजरिया दिखाता है कि विज्ञान और आस्था को वो अब एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते, बल्कि मानते हैं कि दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं। कुल मिलाकर एलन मस्क का यह बयान बताता है कि इंसान की सोच समय और अनुभव के साथ बदल सकती है। जो व्यक्ति कभी खुदा को नहीं मानता था, वही आज ये कह रहा है कि इस कायनात के पीछे कोई बड़ी शक्ति जरूर है और उसी को वो ईश्वर मानते हैं। वैसे इसके बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि काला सागर के ऊपर तुर्की के हवाई क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे एक ड्रोन को मार गिराया गया है। मंत्रालय के मुताबिक जांच में यह सामने आया कि ड्रोन पर से कंट्रोल खो चुका था, इसलिए उसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। ड्रोन को गिराने से पहले उसे तय नियमों के तहत ट्रैक किया गया और हालात का पूरा आकलन किया गया। जैसे ही यह संदिग्ध ड्रोन रडार पर दिखा, नाटो से जुड़े और तुर्की के कंट्रोल में मौजूद F-16 लड़ाकू विमानों को तुरंत अलर्ट पर भेजा गया। जांच के बाद यह साफ हुआ कि यह ड्रोन किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रहा था और अनकंट्रोल्ड हालत में उड़ रहा था, जिससे खतरा पैदा हो सकता था। इसके बाद तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई। रक्षा मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि ड्रोन को किसी रिहायशी इलाके से दूर एक सुरक्षित जगह पर मार गिराया गया ताकि आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस पूरी कार्रवाई में नागरिकों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया। फिलहाल ड्रोन कहां से आया था और उसका असली मकसद क्या था, इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। यह घटना दिखाती है कि काला सागर क्षेत्र में तुर्की अपने हवाई सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। यह इलाका रणनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माना जाता है, इसलिए तुर्की की सेना यहां लगातार निगरानी रखती है और जैसी ही कोई संदिग्ध चीज उसके हवाई क्षेत्र के पास आती है,
तुरंत कार्रवाई करती है ताकि देश की संप्रभुता और सुरक्षा बनी रहे। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस्राएल पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को आज खुलेआम कुचला जा रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गाजा में हो रहा युद्ध है। अंकारा में कैबिनेट बैठक के बाद बोलते हुए एर्दोगान ने कहा कि पिछले 2 सालों में गाजा में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने युद्ध अपराध और नरसंहार का साफ सबूत है। एर्दोगान ने आरोप लगाया कि इस्राएल ने गाजा में बिना किसी रोक टोक के ऐसे हमले किए हैं जिनमें आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ उस मानवाधिकार घोषणा के बिल्कुल खिलाफ है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में पूरी दुनिया के लिए एक बुनियादी नियम के तौर पर अपनाया था। एर्दोगान के मुताबिक गाजा में जो हो रहा है वो दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवाधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। तुर्की की सरकार शुरू से ही गाजा के मुद्दे पर इस्राएल की कार्रवाई का विरोध करती रही। एर्दोगान ने एक बार फिर साफ किया कि तुर्की इस्राएल के सैन्य अभियान की मुखालफत करता रहेगा, तुरंत युद्ध विराम की मांग करता रहेगा और फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाता रहेगा। उनका कहना है कि कुछ ताकतें मानवाधिकारों की बात तो करती है, लेकिन जब गाजा जैसे मामले सामने आते हैं तो दोहरा मापदंड अपनाती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते वक्त चेहरे से हिजाब खींचने की घटना तुल पकड़ती जा रही है। इस घटना के बाद मुस्लिम उलेमा, देश के बुद्धिजीवी वर्ग और विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार की आलोचना की। इसी कड़ी में बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम ने नीतीश कुमार की अपमानजनक हरकत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल पूर्व एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम ने बीते सोमवार 15 दिसंबर की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की इज्जत और गरिमा कोई खिलौना नहीं है जिनसे खेला जाए। उन्होंने इस घटना के लिए नीतीश कुमार से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। ज़ायरा वसीम ने आगे कहा कि एक मुस्लिम महिला होने के नाते दूसरी महिला का हिजाब खींचे जाते देखना बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। इस्लाम के खातिर बॉलीवुड छोड़ने वाली ज़ायरा वसीम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि ताकत सीमाओं को तोड़ने की इजाजत नहीं देती। उन्होंने अपने बातों को दोहराते हुए कहा कि नीतीश कुमार को पीड़ित महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि यह घटना आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटते समय हुई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग द्वारा पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने का आयोजन किया गया। इसी आयोजन में सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब खींचने का अपमानजनक गलती की। वैसे कुछ लोग इस मुद्दे को कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं मानते, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से इस तरह की हरकत करते हैं। कुछ दिन पहले एक हिंदू महिला के साथ भी कुछ अलग ही व्यवहार किया था और कुछ कार्यक्रमों में भी उनका व्यवहार ठीक नहीं रहे और उनके अंदर धर्म को लेकर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। वैसे आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।